वेलकम टू एजुकेशन वे। आज के इस यूनिट में सेल बायोलॉजी यूनिट में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द सेल इज enclosed by a membrane जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो इफ इट इज अ सेल, it is enclosed by a membrane which is known as plasma membrane. It is a selectively permeable membrane. Like only particular molecules can diffuse through it. For example, water soluble molecules, they are impermeable. So only selective things can diffuse. Now, membrane potential is negative. जो एक membrane होती है उसमें एक potential होता है. It could be negative, it could be positive. Okay. Now, membrane potential जो है ये किसी भी चीज में membrane में potential होना is very necessary. Why? It is very necessary for cells to work ideally because it provides concentration gradient to the cell. एक सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से हमने देखा है बहुत सारी प्रोसेसेस, जैसे कि हमने देखा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो भी हमारी जो वाटर लाइक हायर कंसेंट्रेशन होती है वहां से वो लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सो मूवमेंट के लिए, किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है, सो दैट कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे कैन मूव। ओके, सो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है and it also helps in transport by becoming by creating a concentration gradient to the cell. So membrane potential actual में क्या है? So for example, ये हमारी membrane है. Okay, this is our membrane. अब ये जो membrane है यहाँ पे potential negative कैसे हुआ? Negative, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये नेगेटिव कैसे हुआ। क्योंकि हमने क्या कहा, क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया था वहां पे हमारे K+ आयंस जो थे वो ज्यादा अमाउंट में थे। ओके, वहां पे जो पॉजिटिवनेस लाइक पॉजिटिव आयंस है, दे आर मोर इन द आउटसाइड एनवायरमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन देन द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सो क्योंकि अंदर पॉजिटिव जो एनवायरमेंट है या फिर पॉजिटिव आयंस कम थे, तो हमने इस पूरे अंदर का जो हमारा एनवायरमेंट है उसी को हमने नेगेटिव कह दिया। तो क्योंकि यहाँ ज्यादा थे पोटेंशियल पॉजिटिव आयंस के, तो हमने बोला कि मेम्ब्रेन जो है, जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, इट इज नेगेटिव। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव बहुत जरूरी है होना। व्हाई? टू वर्क आइडियली। ओके, फॉर द सेल्स इट प्रोवाइड्स आल्सो अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ये सब चीजें बहुत बेसिक थी। नाउ फंक्शंस आर वेरी नेसेसरी। लाइक फंक्शंस क्या क्या है? सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। हमने पढ़ा है सेल सिग्नलिंग में कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उस पे काफी सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कोई भी लिगेंड जो हमारा जो लाइगेंड होता है वो बाइंड करता है और फिर उसमें कॉन्फर्मेशन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से कोई भी सिग्नल अंदर जाता है। सो सेल सिग्नलिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। नाउ इट इज ऑल्सो यूज्ड एज इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर, लाइक हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में और सेल सिग्नलिंग में, और इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर। ये तो हमें समझ आ गया बिकॉज सिलेक्टिवली है, सिलेक्टिव चीजों को ही परमिशन दे रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ जंक्शंस, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर कोई मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इसको अंदर जाना है, साइटोसॉल के अंदर जाना है मान लीजिए, तो ये एक जंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये था बहुत बेसिक। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन पे आते हैं। अब जो नॉर्मल हमारी जो बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मिटोकॉन्ड्रिया के पास भी एक मेम्ब्रेन है एंड ये एक सेल है, उसके पास भी एक मेम्ब्रेन। ओके, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास भी एक मेम्ब्रेन है। द कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर है प्रोटीन और फिर है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स। बट जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो मेजर आपको पोर्शन दिखेगा वो दिखता है लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। आई शो यू डायग्राम लेटर। उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो हमारा किसका दिखता है? लिपिड और प्रोटीन्स का। बट
इफ विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोटीन का प्रोपोर्शन है वो कंपैरेटिवली इज हायर देन द लिपिड हेयर। सो यहाँ पे प्रोटीन पोर्शन इज हायर देन द लिपिड। ओके, प्रोटीन अगर कंसंट्रेशन यहाँ पे देखिए तो वो लिपिड से ज्यादा होती है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ में क्या होता है, वहां पे लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है। सो ये हर जगह पे वैरी करता है कि कहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनकी इनके जो प्रोपोर्शंस है लिपिड का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ये वैरी करता रहता है। सो दिस होल वीडियो इज वेरी बेसिक, लाइक इसमें आपको बस बेसिक चीजों का पता लगेगा, लेकिन जो सेकेंड वीडियो होगी वो बिल्कुल इससे रिलेट करेगी। तो आपको फर्स्ट वीडियो में जो लिपिड की क्लासिफिकेशन है यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना कि कैसे लिपिड की क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, फिर जाके हम उसमें डीप जाएंगे, लाइक उसमें पढ़ेंगे कि कैसे फॉस्फोटिडिल लाइक फॉस्फोग्लिसराइड्स आ जाते हैं, उसके भी फिर पार्ट्स आते हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासेस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो लिपिड्स हैं उनके क्या क्या टाइप हैं, लाइक कितने टाइप के जो लिपिड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। एक होता है ग्लिसरॉल बेस्ड, एक होता है स्फिंगोसिन बेस्ड। अब ग्लिसरॉल बेस्ड का जो है इंपॉर्टेंट है, लाइक ग्लिसरॉल बेस्ड पे पूरी एक वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारा जो पूरा सेल बायोलॉजी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी आपको दिया गया है कि सबसे पहले हमें लिपिड मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ना है। वो जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो लिपिड्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस हैं, लाइक उनके भी टाइप्स हैं। अब उनमें से जो टाइप ग्लिसरॉल बेस्ड और एक है स्फिंगोसिन बेस्ड। सो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्लिसरॉल बेस्ड के बारे में। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, जैसे अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ऐसी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपने देखा होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ये टेल होती है दो, और ये होता है हेड। ठीक है, तो ये है ग्लिसरॉल बेस्ड, मतलब कि इसका जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल हेड होता है, और जो टेल होती है वो फैटी एसिड, फैटी एसाइल चेन बोल सकते हैं, या फिर फैटी एसिड्स की आप बोल सकते हैं। अभी स्फिंगोसिन बेस्ड जो है ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा फोकस क्या है, ग्लिसरॉल बेस्ड पे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम पढ़ते आ रहे, लाइक अगर ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं और जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, वी ऑल नो कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा दिखता है, ये पोलर होता है इसका जो हेड होता है। ठीक है, इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊं, सो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये कैसा होता है, ऐसा कुछ दिखता है। एक टेल इसकी थोड़ी सी ऐसे होती है और एक टेल ऐसी होती है। ये जो है हमारा ग्लिसरॉल हेड है, जिसके साथ क्या जुड़ा होता है, फैटी एसिड चेन्स जुड़ी हैं। ये दो जो टेल है वो है फैटी एसिड चेन। अब ये जो ग्लिसरॉल हेड होता है इसको हम कहते हैं कि ये वाटर सॉल्युबल है। ओके, इसमें तीन चार पॉइंट्स होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, कि ये एक तो जो हेड होता है वो वाटर सॉल्युबल है, इसका मतलब कि वो वाटर से बिल्कुल नहीं डरता, इट मीन्स वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है। नाउ ऑल्सो कि ये एक पोलर हेड है। अब ये जो पोलैरिटी पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैंने कैसे याद किया था, लाइक हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ रखा है कि जो पोलैरिटी होती है वो कैसे पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पूरे हेड का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये ऐसा होता है, और इसके साथ क्या होती है, फैटी एसिड्स चेन जुड़ी होती है, ये सी एच। तो ये था हमारा ग्लिसरॉल हेड। ठीक है, इसके साथ सिर्फ एक फैटी एसिड चेन जुड़ी है। अगर मैं इसके साथ दो फैटी एसिड चेन जोड़ दूं, ऐसा कुछ करूं मैं,
तो ये क्या हो जाएगा, डायएसाइल ग्लिसरॉल। मतलब कि जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखते हैं वो क्या होता है, वो कौन सा ग्लिसरॉल होता है, DAG, डायएसाइल ग्लिसरॉल। मतलब कि उसमें दो फैटी एसिड चेन्स जुड़ी होती हैं। ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये पोलैरिटी जो है, ये पोलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इसकी टेल के कंपैरिजन में यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ फैटी एसिड चेन्स है सिर्फ। यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलेगा, कार्बन की जो कंसंट्रेशन है और जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो मिलती है आपको देखने को टेल। लेकिन जो हेड पोर्शन होता है उसमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। सो जो पोलैरिटी है, कोई भी चीज वहां पे पोलर क्यों बोली जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इज हाइयर। ओके, सो पोलैरिटी इज ऑल्सो हाइयर। बट जो टेल है वहां पे पोलैरिटी क्यों लो है, क्योंकि यहाँ पे सी और एच की जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे ज्यादा है। सो ये नॉन पोलर है, जो हमारी टेल होती है वो नॉन पोलर होती है। और क्योंकि वहां पे कोई ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो वाटर सॉल्युबल भी नहीं है, तो ये इनसॉल्युबल है। ये इनसॉल्युबल है, और क्योंकि ये पानी से एक तरीके से डरती है क्योंकि इस इनसॉल्युबल है, तो क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। ठीक है। सो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हम कौन सा ना जो ग्लिसरॉल देखते हैं, DAG, डायएसाइल ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। अगर मैं उसके साथ ऐसे 3 चेन जोड़ देती साथ में, अगर यहाँ पे एक और चेन जुड़ जाती फैटी एसिड की, तो ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हो जाता, जो कि हमारे हमारे को ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, एडिपोज टिश्यूज हो गए, तो जहां पे हम फैट स्टोर कर सकते हैं। कैसे फैट स्टोर कर सकते हैं, जो भी हमारा फैट होता है वो कार्बन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो सोचिए, क्योंकि हमारे पास फैटी एसिड चेन्स जो हैं कार्बन की कंसेंट्रेशन में ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा मैं कार्बन चेन यहाँ पे जोड़ती जाऊंगी, इट मीन्स क्या है कि जितना वहां पे मेरा कार्बन जो है एक तरीके से स्टोर हो रहा है। तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, जब 3 वहां पे फैटी एसिड वहां पे चेन जुड़ जाती हैं, तो वो एक तरीके का स्टोरेज का काम करने में हेल्प करता है। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें मिलता है देखने को डायएसाइल ग्लिसरॉल। अभी तक हमने क्या देखा कि हेड था ग्लिसरॉल का बना हुआ, फिर ये इसकी टेल थी जो कि फैटी एसिड्स की बनी थी। अब इसके ये जो दो टेल्स है इनके अंदर भी एक चीज है कि ये जो टेल होती है, जो इनमें से एक जो टेल होती है उसमें सिर्फ सैचुरेटेड, हमारे पास आप कह सकते हो सिर्फ सैचुरेटेड बॉन्ड्स है, मतलब कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो दूसरी टेल है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि वहां पर अनसैचुरेटेड भी है और सैचुरेटेड बॉन्ड्स भी हैं, मतलब कि डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स देखने को मिलता है। जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेल जो है वो थोड़ी सी डांसिंग, लाइक डांसिंग टेल टाइप दिखती है। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सैचुरेटेड बॉन्ड्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी डांसिंग टेल है, यहाँ पे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों होते हैं बॉन्ड्स, और इसी की वजह से ये थोड़ी सी डांसिंग में होती है। बट ये इसकी पैकेजिंग और इसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सो ये एक तरीके का बेनिफिट है मेम्ब्रेन को। क्यों, क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां पे फ्लूइडिटी बढ़ सके हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और पैकेजिंग में अच्छे से हेल्प हो सके, क्योंकि ऐसे पैकेज होते हैं ये जो हमारी टेल्स होती हैं, वो हमारी जो दो टेल्स होती हैं उनके आमने सामने होती हैं, तो इस तरीके से पैकेजिंग में हेल्प हो सके, यहाँ पे ऐसे ऐसे। ओके, तो ये था अभी तक का सिंपल बेसिक्स। नाउ एक और चीज होती है जो इसमें देखने को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जस्ट बिकॉज दिस इज अ पोलर हेड और ये जो है वो हमारा नॉन पोलर है, जब पोलर और नॉन पोलर दे बोथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारी एम्फोफिलिक कंडीशन। ओके,
सो यहाँ पे पोलैरिटी, नॉन पोलर, पोलर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्फीफिलिक। जिसके पास हाइड्रोफोबिक भी हो पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीफिलिक। एम्फीफिलिक। तो ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेसिक्स थे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा ये डायएसाइल ग्लिसरॉल था, ओके, सो ये था हमारा एम्फीफिलिक। अब एक और चीज, क्योंकि ये हमारा ग्लिसरॉल हेड था और ये हमारा फैटी एसिड था, और आपको पता है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उस पे एक फॉस्फेट यहाँ पर अटैच होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है एक्चुअल में? वो होती है हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई। ओके, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमने क्या देखा, वो डायएसाइल ग्लिसरॉल की बनी है और उसपे भी एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम फॉस्फोलिपिड के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये सबसे ज्यादा अबंडेंट लिपिड माना जाता है। दैट्स इट, यही था हमारा जो बेसिक्स था। तो थैंक यू सो मच, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब